हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की। मैं ऑलरेडी पेपर 1 की डिस्कस कर चुकी हूँ और हम कॉमर्स का भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। आज हम कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन को अगर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दैट पार्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है यहाँ से, ताकि सबको वीडियोस मिलती रहें और सभी अच्छे से स्टडी कर सकें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी रहेगी। लेट अस सी। ये मैंने टॉपिक वाइज देखा है कि कौन सा टॉपिक आपका सही रहेगा पहले करना। आप अपने अकॉर्डिंग भी ये टाइम टेबल बना सकते हो। जस्ट आप यहाँ से ये आइडिया ले सकते हो कि किस यूनिट को कितना टाइम देना है, कितने डेज में वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उससे जल्दी का आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप उससे लेट करोगे तो थोड़ा सा अपने आप को सही कर लो और उसको सही टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और उससे पहले मैं स्ट्रैटेजी बता दूं, जैसे कि मैंने पेपर 1 में भी बताई थी और कॉमर्स के लिए भी बताई थी, कि पहले आपने उसका थोड़ा आइडिया लेना है। 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, ठीक है, और उससे आइडिया हो जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल इन सब टॉपिक्स के बारे में देखना है। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक हमने पकड़ा है यूनिट 1 का, तो इसका कंसेप्चुअल हमने चेकआउट करना है कि क्या हमें थोड़ा आइडिया है या नहीं। इसके लिए फॉर एग्जांपल एक चीज़ को अगर मैं 7 डेज दे रही हूँ तो उसमें से आप 5 डेज इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट और क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया लेते हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, 5 डेज आप यहाँ से लगा दो, ठीक है। अगर 7 डेज दे रहे हो तो उसमें से 4 डेज भी लगा सकते हो, 4 to 5 मैक्सिमम। अगर कई बार आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो 5 पे जंप करना। फिर 3 डेज आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 3 डेज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। अब ये सब जब आप कर लोगे तो उसके बाद हमारे पास टाइम ज़रूर बचेगा रिवीजन का। तो अब उसमें आपने थ्योरी को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, उसमें सिर्फ आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में 2 महीने बचे या 1 महीने 1 मंथ बचे आपके पास, उसको सिर्फ रिवीजन के लिए ही आपने रखना है। अब डिस्कस करते हैं टाइम टेबल कैसे डिवोट करें। फ्रेंड्स, पहले मैंने रखा है, अगर आप यूनिट 1 लेते हैं, ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये इसमें आ रही है मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन, ये कॉमर्स के जैसा ही है इतना पार्ट। उसके बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर आ जाता है, प्राइसिंग थ्योरी, एडवर्टाइजिंग। अब इसके अंदर जो आपके मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर ये तो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होती है जो कॉमर्स में नहीं है। इसमें नेशनल इनकम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बिजनेस इन्वायरमेंट है आपका, और कैपिटल बजटिंग भी है, ठीक है। इस पूरे के लिए आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज लग जाने चाहिए, ठीक है। उससे कम में करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो 7 डेज में आप कंप्लीट कवर अप कर सकते हैं। देन मैं कहूँगी कि आप फिर जंप कीजिए पेपर 3 पे। ये पेपर 1 के यूनिट्स है, पेपर 3 के इलेक्टिव्स मैंने ऐसे लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब आप पेपर 3 का जो ये इंटरनेशनल बिजनेस जैसा पार्ट है, इसमें इंडिया की फॉरेन ट्रेड वगैरह के सारे हैं, WTO आ गया, और नाफ्ता, आशियान और सार्क, WTO, ये सब जो आ जाएंगे, ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो पार्ट आ जाता है, इसको आप करेंगे। 7 डेज आपने इसको दे दिए इकोनॉमिक्स को, मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स है आपके, और उसके बाद आप इसको 8 डेज दे दीजिए। बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो 10 पे जंप करना, बट मेरे हिसाब से 8 डेज इसके लिए सही रहेंगे। अब हम आएंगे इलेक्टिव का ही पेपर 3 के और पेपर 2 के एक ही सिमिलर सब्जेक्ट है, ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM की तरफ आएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, आप पेपर 3 के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, ठीक है। तो उसमें आपका पेपर ये वाला पेपर 2 वाला भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर अप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिविडेंड पॉलिसीज़ है। ये आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। इसको आपने कितना टाइम देना है, आप दे दो 10 डेज, क्योंकि ये दोनों पेपर को कवर करेगा। यहाँ पे आप 10 डेज दे दो, 7 डेज करो पूरा। पहले एनालाइज कर लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल पार्ट कर लो, जो भी इनके फॉर्मूले बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स बनते हैं वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ताकि लास्ट मोमेंट पे आप इनको रीड करके जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये 7 डेज में ये दोनों ही कवर कर लेने हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पेपर 3 के अंदर कवर हो जाएगा।
अब इसके बाद 3 डेज आपने इसके करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने आपको कितने डेज की स्ट्रेटेजी दी, 10 डेज की। अब हम आएंगे अपने स्टैट से रिलेटेड पार्ट पे, जो होगा आपका यूनिट 7। यहाँ पे अभी आप करके थक गए होंगे, सारे थ्योरेटिकल पार्ट करके थक गए होंगे, तो अब आपका स्टैट से रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके जितने भी टेस्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस वगैरह, ये जितना भी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बायनॉर्मल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, स्टैट से ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, और फिर ये जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं आईटी में, कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा ये पूरा। आईटी में जितना ट्रेंड आ रहा है, सिस्टम एनालिसिस और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, इस तरीके से ये आपका स्टैट्स का पार्ट आ जाएगा। इसको आप दे दीजिए 8 डेज, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये भी कवर अप हो सकता है। अब हम आएंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले पार्ट पे, HRM पे। सो यहाँ पे आपका इलेक्टिव यानी कि पेपर 3 में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके बाद हम करेंगे पेपर 2 वाला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी थोड़ा माइंड फ्रेश अप हो गया क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब हमारा थ्योरेटिकल पे फिर माइंड लग जाएगा अच्छे से। यहाँ पे आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ से लेकर मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा दिया है, और मेरे फेसबुक पे इसके कुछ एडिशनल है लेसन्स, वो ज़रा वहाँ से लिंक ले लेना, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे। देन आपका करियर प्लानिंग भी मैंने वहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे लिंक दिया है, वहाँ से कर लेना। देन आपका कंपनसेशन, ये सब आप फिर कर सकते हो, यहाँ तक मैंने करा दिया है, ठीक है। इवैल्यूएशन, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, यहाँ तक सारा हो गया है। उसके बाद आप IR वगैरह कर लेना अपने आप। सो इतना करने के बाद आपका पेपर 2 का भी साथ साथ हो जाएगा। ये पेपर 3 में है पहले HRM। सो इसको टोटल को आप दीजिए 8 डेज। लग रहा है ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियोस देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, फेसबुक ग्रुप पे देख लेना, नव क्लासेस सर्च करोगे फेसबुक पे मिल जाएगा। सो इसका जो पेपर 2 वाला यूनिट 3 है वो भी HRM की ही है, और ये काफ़ी हद तक आपका यहीं से कवर अप हो जाएगा। जो आप इसमें करोगे, पेपर 3 वाला पार्ट करोगे, उसी में ये भी कवर हो जाएगा। सो अब इन दोनों के मिला के आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। तो टोटल 8 डेज मैंने बताया है, HRM को दे देना। नहीं होता कभी, अगर ज़्यादा ही लीवरेज ले रहे हो तो 10 दिन में कर सकते हो, बट कोशिश करना कि 8 से 10 दिन में ये कंप्लीट कर दो। सो अब हम आते हैं थोड़े से हटके, यानी कि ये आपका HRM से हल्का सा रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है सारा। सो करेक्टरिस्टिक्स, मोटिवेशन, ये सब तो लाइन वैसी ही बनी होगी, तो यहाँ पे हम वो भी कर लेंगे आराम से। सो इसको आप 5 डेज दे दीजिए, यूनिट 9 को अपनी। और यूनिट 10 जो एथिक्स वाली है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये टिपिकल आपको ये एथिक्स याद करने हैं। टाइप्स ऑफ एथिक्स सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। सो ये सारे एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सा वाला एथिक है कौन सा नहीं है। सो इसको 5 डेज दोनों को, ठीक है, 5 डेज ऊपर वाले को, इसको 5 डेज इसको, हो जाएगा ये 5 दिन में हो जाएगा, ईजी है सारा। मैनेजमेंट में ज़्यादातर इन्होंने थ्योरी रखी है, सिर्फ आपका एक स्टैट्स हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा फाइनेंस में आ जाते हैं कुछ फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे जब चेन बनी ही है आपकी, फिर यहाँ पे आप यूनिट 2 भी कर पाओगे। सो कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो इसको भी आप ना 5 डेज से लेकर मैक्सिमम 7 डेज तक रख सकते हो। बस ये है आपका यहाँ यूनिट 2 का फंडा। यहाँ पे 5 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं होता तो मैक्सिमम 7 डेज। सो मेरा जो मैंने मैक्सिमम बताया, अपना टारगेट थोड़ा कम वाले में ही रखो, नहीं होता तो इस पे जंप करना, थोड़ा लीवरेज लेकर मैं तब ये वाले बता रही हूँ। देन हमारा आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का है इलेक्टिव, पेपर में आपके पेपर 3 में भी है और पेपर 2 में भी है। जब आप एक इलेक्टिव को, मेन को, बड़े वाले को पकड़ोगे तो छोटा वाला उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें सारे मॉडल्स हैं, मैट्रिक्स है, इनके नाम भी याद कर लेना, कौन सा किसने दिया था, और ये सब है। इसमें एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी आ जाएगा लास्ट में, इंटरनेट का यूज़ भी आ जाएगा, इस तरीके से पूरा है। सो आपका फिर पेपर 2 भी साथ हो जाएगा। तो मार्केटिंग को टोटल को आप दे दो 10 डेज, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, आपका वास्ट है, इसको आप 10 डेज दे दो, उसमें ये कवर हो जाएगा। यहाँ से फिर अगर ये न्यू इश्यूज़ ऑफ मार्केटिंग एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें, तो ये साथ में कर लेना पेपर 2 वाला। बाकी पेपर 3 और पेपर 2 का इसमें कवर हो जाएगा। 10 डेज इसको बहुत है। उसके बाद आपकी बचेगी यूनिट 6 एंड यूनिट 8, ठीक है। तो इसको आप दे दो 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, 5 to 7 डेज यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स को दे देना। मतलब इसको 5 डेज और इसको भी 5 डेज।
सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अगर ये नहीं हो रही तो 7 डेज़ पे जाना, वैसे मुझे लगता है ये 5 डेज़ में आपकी हो जाएगी। पर्ट CPM भी दिया है इसमें। सो इस तरीके से आप क्लियर कर लोगे। और ये वाली जो है आपकी स्ट्रेटेजिक से रिलेटेड है, और फिर WTO वगैरह आपने काफ़ी हद तक करा होगा पहले भी उस तो ये भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमारा टोटल प्लान बैठता है 80 डेज़ के आसपास, मैक्सिमम 80 डेज़ आपको लगेंगे अगर ज़्यादा वाला आप करोगे तो, ठीक है। 80 डेज़ के आसपास आपका टोटल प्लान बैठ रहा है ये वाला। सो इसको करते रहना, और मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया, आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ। पेपर 1 का भी करा रही हूँ और कॉमर्स मैनेजमेंट के भी कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर करवाती रहूँगी। फेसबुक ग्रुप पे आपको थोड़े ज़्यादा लिंक्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा अगर कहीं और कराती हूँ तो वहाँ वाले लिंक्स भी आपको फेसबुक पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप आप शेयर कर लीजिए, ताकि आपको ये यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ मिलता रहे मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड। और फेसबुक पेज मेरा ये है, इनको लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाए, तो आप लिंक ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद आपको बस अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, जून में एग्ज़ाम है। सो उसके बाद आपके पास 2 महीने बचेंगे इस पूरे प्लान के बाद। अब मेरे को कमेंट में आप बताओगे कि आप कौन सी डेट के बाद ये प्लान पूरा स्टार्ट करने वाले हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो। सोने का टाइम नहीं है, अब ये पढ़ने का टाइम है, क्योंकि अगर हम अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हमारी JRF बन सकती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।